मसीह खुदावन के अजीम नाम में आप सबको सलाम। कलाम मुक़द्दस में आज हमारी रूहानी बढ़ोतरी के लिए हम देखते हैं मत्ती की अंजील 14वां बाब और उसकी 25वीं आयत से। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और वो डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावन, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चल कर तेरे पास आऊँ। यीशु ने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, ऐ खुदावन, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उससे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम एतकाद, तूने क्यों शक किया। कलाम मुक़द्दस में जब हम देखते हैं तो पतरस वो शख्स है जो बड़ा जोशीला शागिर्द हमें नज़र आता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कहता है कि ऐ यीशु, मैं तेरे लिए मरने को भी तैयार हूँ। और वो ऐसा जोशीला शागिर्द है जो हर काम में पहल करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन कलाम मुक़द्दस में जब हम इस मतन को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि एक वाक़या, जब वो झील में कश्ती पर सवार थे शागिर्द, और यीशु मसीह पानी पर चलकर जब उनके पास आते, और वो रात के चौथे पहर का वक्त था। और पतरस ने इस बात को जब देखा, पहले तो शागिर्द डर गए और कहने लगे कि शायद भूत है, या उनके ख़याल में कुछ और तसव्वुर था। लेकिन जब यीशु ने उन्हें कहा कि डरो मत, खातिर जमा रखो, मैं हूँ। और फिर उसके बाद पतरस ने यीशु से कहा कि अगर ऐ उस्ताद तू है तो मुझे हुक्म दे, मुझे भी कह कि मैं तेरे पास चल कर आऊँ। यीशु मसीह ने कहा, आ। और जब पतरस चलने लगा तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, उसकी 28वीं आयत, पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावन, अगर तू मुझे हुक्म दे कि पानी पर चल कर तेरे पास आऊँ। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। अब बाइबल बताती है कि वो पानी से उतरकर चलने लगा, यानी उसके कदम जो हैं पानी पर ठहर गए थे, और वो तब तक डूबा नहीं, तब तक वो पानी पर स्टे होकर चलने लगा। और लिखा है कि मगर जब उसने हवा देखी तो वहाँ आकर वो डूबने लगा। अब उसके डूबने का सबब क्या बना, वो क्यों उस पानी पर पहले तो ठहर गया है और फिर अपने कदम भी पानी पर बढ़ा रहा है। लेकिन जब उसने हवा देखी तो बाइबल में लिखा है कि वो डूबने लगा। मेरे अजीज़ों, जब हम यीशु मसीह से फोकस हटा लेते हैं, और पतरस ने भी ऐसा ही किया। पतरस ने यीशु मसीह को जब तक वो देखता रहा तो पानी पर चल रहा है, और लिखा है कि पानी पर वो चलने लगा। लेकिन जब उसने हवा को देखा, यानी उसका ध्यान यीशु से हटकर हवा की तरफ चला गया, उसकी निगाहें, उसका फोकस जो है यीशु मसीह से हटकर वो उन तमाम तर हवाओं पर जो उठ रही थी, या उन लहरों पर, उस तूफान पर चला गया, तब आकर उसके अंदर शक आ गया। और यही होता है जब हम मसीह से फोकस हटा लेते हैं और दुनिया की तमाम तर उन ख्वाहिशात पर, या दुनिया की मुसीबतों पर, परेशानियों पर, या ऐसे तूफ़ानों पर निगाहें धड़ा लेते हैं, तो हम डूबने लगते हैं। तब हमारे अंदर शक आ जाता है। और पतरस ने भी यही किया। पहले तो वो जब तक यीशु मसीह को देख रहा है तब तक वो पानी पर स्टे है, चल रहा है। और मेरे अजीज़ों, पतरस वो शख्स है जो अच्छा स्विमर है, यानी वो मछेरा था, तो उसको उसका जो दिन और उसकी जो रात है, यानी दिन और रात वो पानी पर गुजारने वाला था। वो हर एक तूफ़ान से वाकिफ़ था, हर एक
लहरों से वाकिफ था कि कब क्या तूफ़ान आ जाता है। यानी उसकी ज़िंदगी हम देखें तो वो एक मछेरा और हर एक तूफ़ान से जूझता भी होगा, लेकिन यहाँ जब तक उसने मसीह को देखा और मसीह पर फोकस ठहराया तब तक वो चल रहा है। लेकिन जूं ही उसने फोकस हटाया, वो कितना ही मछेरा क्यों ना था, वो कितना ही तूफानों में जूझने वाला क्यों ना था, वो कितना ही जोशीला क्यों ना था, फिर भी यहाँ वो डूब रहा है। ऐसा ही होता है जब अगर हम कितने ही आला क्यों ना हो, हमारी कितनी ही एबिलिटी क्यों ना हो, हम कितने ही 100% क्यों ना हो, लेकिन जब हम मसीह से फोकस हटा लेते हैं, अपनी निगाहों को उससे हटा लेते हैं, तब हम कितने ही 100% क्यों ना हो, हम डूबने लगते हैं। आज हम कलाम मुक़द्दस में यही सीखेंगे और सीख रहे हैं कि पतरस ने जब मसीह से फोकस हटा लिया तो वो डूबने लगा। हमें मसीह पर फोकस करने की ज़रूरत, और बाइबल में लिखा है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। जब तक हम उसे तकते रहेंगे, जब तक हमारी निगाहें, हमारा भरोसा, हमारा ध्यान, हमारा तवक्कल उस जिंदा खुदा के बेटे पर होगा, तब तक हम डूबेंगे नहीं। तब तक हम भी उस पानी पर चलकर मसीह के पास आएंगे। तूफान कितने ही क्यों ना हो, लहरें कितनी ही क्यों ना उठती हों, कितनी ही मुश्किलात क्यों ना हो, हमें मसीह से अपना ध्यान नहीं हटाना। और ये ऐसा शागिर्द है जो बड़ा जोशीला नज़र आता है, लेकिन वो भी डूबने लगा है। इसलिए हमें मसीह पर फोकस करने की ज़रूरत है। और बाइबल में लिखा है, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। अब यहाँ डूब रहा है तो फिर यीशु मसीह को चिल्ला कर कह रहा है कि ऐ खुदावंद मुझे बचा, मैं डूब रहा हूँ। और फिर बाइबल में लिखा है कि उसने अपना हाथ बढ़ाया और फिर फौर उसे पानी से निकाल लिया। अगर आज आप भी डूब रहे हैं, आप भी अगर अपनी उस फोकस को, अपने उस ध्यान को मसीह से हटाकर तूफ़ानों पर लगा रहे हैं, मुसीबतों पर लगा रहे हैं, परेशानियों पर लगा रहे हैं, तो आज ज़रूरत है मसीह को पुकारने की। आज ज़रूरत है कि अपने ध्यान को उस ज़िंदा खुदा के बेटे पर लगाने की। आज ज़रूरत है कि अपनी उस तवज्जो को मसीह पर लगाने की। तब आप डूबेंगे नहीं, तब आप अपनी तमाम तर मुसीबतों में भी खड़े रहेंगे, अपनी परेशानियों में भी खड़े रहेंगे। तब आपकी कोई भी ख्वाहिशें क्यों ना हो, तब आपकी कोई भी मुसीबतें क्यों ना हो, वो कितना ही क्यों ना उठती हों, वो कितना ही लहरों की मानिद, तूफ़ानों की मानिद उठती क्यों ना हो, आप डूबेंगे नहीं। क्योंकि आपका ध्यान मसीह पर होगा, तो मसीह पर ध्यान होने से तूफ़ान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। पतरस का भी तूफ़ान तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सका जब तक उसका ध्यान मसीह पर था, उसका फोकस मसीह पर था। इसलिए मैं अजीज़ों, आपको फोकस खुदावंद के बेटे यीशु पर रखने की ज़रूरत है, आपको फोकस मसीह पर रखने की ज़रूरत है, आपको फोकस अपने ज़िंदा खुदा पर रखने की ज़रूरत है। तब आप जो है मुसीबतों में भी डूबेंगे नहीं, बल्कि चलते रहेंगे, और उस पर ध्यान व ज्ञान करने से आपकी भलाई होगी। आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और खुदावंद की हुजूर दुआ